खबर आप तक पहुंचा दे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान के 16 कर्मचारियों का अपहरण यानी कि किडनैपिंग की अपडेट्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त बड़ी ही आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है। ये क्राइसिस चल रहा है एक बहुत बड़ा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजिमीन को, 16 इंजीनियर्स को अगवा कर लिया गया है और लकी मरवत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है और एक वीडियो जो है वो भी रिलीज तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना का कर्नल उठा लिया। पाकिस्तान के इलाके से अगवा करके उसको अफगानिस्तान ले जाया गया और पाकिस्तान के टॉप जनरल कुछ नहीं कर पाए। जिस तालिबान को कल तक पाकिस्तान कस्में खा खाकर सपोर्ट कर रहा था, उसी तालिबान ने ऐसी स्ट्राइक की जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान के पीएम दोनों अपना मुंह छुपाए फिर रहे। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 लोग टीटीपी ने अगवा कर लिए। ये खबर उतनी ही खतरनाक है जितनी आपको सुनने में डर लग रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो लोग हैं ये इंजीनियर। पाकिस्तान से सनसनीखेज खबर सामने आई है। खबर है कि पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण हो गया है। जी हाँ, ये सनसनीखेज खबर पाकिस्तान से उस वक्त आई है जब पाकिस्तान में टीटीपी का प्रकोप अच्छा खासा देखने को मिला कि ये लोग हैं और उन लोगों के पैगामात हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान टीटीपी के मुतालबात माने, वरना ये लोग हमें मार देंगे। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमें बाजियाब करवाए। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के अगवा के मामले में अब आग भड़क उठी है। आर्मी, फजाइया सब रेड अलर्ट हैं और इस वक्त एक बहुत वाज़ेह पैगाम। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि तालिबान का कहर पाकिस्तान पर बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है और पाकिस्तान को पूरे तरीके से बिखेर के रख दिया है तालिबान ने। अब मैं आपको बता दूं, अभी एक खबर निकल के सामने आ रही है कि तालिबान के पाक आर्मी के कर्नल समेत 16 परमाणु वैज्ञानिक तालिबान ने उठा लिए हैं, जिनका अपहरण हो चुका है, उन्हें अगवा कर लिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी भी दी है कि आपके ये लोग हमारे पास हैं, अगर आपको ये लोग चाहिए तो उनकी कुछ शर्तें हैं जो कि आपको वीडियो में आगे मेंशन है वो बताई जाएंगी। और उनकी कुछ शर्तें हैं, या तो वो शर्तें माने, नहीं तो हम आपके आदमियों को मार देंगे। कुछ इस तरीके की बातें तालिबान कर रहा है पाकिस्तान के साथ। आपको अभी पता ही है, अभी एक ज़िले को पूरा कब्जा लिया गया है, एक तहसील को पूरा कब्जा लिया गया है, वहाँ की पुलिस की गाड़ियों में घूमा जा रहा है, वहाँ के लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। तो तालिबान ने पूरा तगड़ा एक्शन जो है पाकिस्तान के ऊपर लिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही है और उनकी क्या शर्तें हैं, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को भी पहुंचा दिया गया है। इस वक्त जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है वो बहुत क्लियर है। उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि अगर मगर है, इफ्स एंड बट्स नहीं है। एक बहुत क्लियर और इससे वाज़ेह मैसेज अफगान तालिबान को, अफगानिस्तान की हुकूमत को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता था। और ये जो पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों को उठाने का एक मंसूबा बनाया और उसे एग्जीक्यूट किया, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि जो मगवी हैं उनमें से 8 को बाजियाब करवाया गया है और वो किस तरह से करवाया गया है उस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। इस वक्त बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वो सब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस सब के अंदर अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, जिसके भारत के साथ कभी भी कोई अच्छे ताल्लुकात माजी में भी नहीं रहे और भारत का इन्फ्लुएंस था हामिद करजई पर, अशरफ गनी पर, लेकिन अफगान तालिबान के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम तरीन मैसेज जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। और ये एंगल और ये नेक्सस जो है ये भी इस सारे सिनेरियो के अंदर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 बेसिकली मुलाजिमीन हैं और इनमें एक बताया जा रहा है कि ड्राइवर है। टोटल 17 लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से है और इन्हें अगवा किया गया था। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम फितनतुल खवारिज जो है, जिसके खिलाफ एक बड़ा ही सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है और इनकी जो मुआवनत है वो अब ये खुलकर बात सामने आ गई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान है, जो कि वहां की हुकूमत है, ये जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब
सरहदों के ऊपर मैनेज कर रहे हैं अफगान तालिबान, वो टीटीपी के साथ उनके अपने ताल्लुकात हैं, इनका गठजोड़ है। और रिसेंट आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक बड़ी अहम तरीन झड़प भी हुई। पाकिस्तान ने उससे पहले अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, और जो वहां पर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। फिर क्या हुआ जी, अभी रिसेंटली अफगान तालिबान ने टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में एंटर कराने की कोशिश की। जब नाकामी हुई तो फिर सुबह उन्होंने फिर कोशिश की, और जब वो कोशिश भी नाकाम बनाई गई तो वो खुद भी चढ़ दौड़े। फिर जब यहां से जवाब मिला तो फिर वो भाग के दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि वहां पर फिर जो नुकसान हुआ उनकी साइड पे वो उनके लिए बिल्कुल आप ऐसे कह लें कि उसके बाद वो यही कहते रहे कि सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर इस वक्त जो कलदम टीटीपी है, फितनतुल खवारिज है, उसके हवाले से मैं आपको डिटेल्स बता दूं। मकामी अफराद के मुताबिक जुमेरात की सुबह 8 बजे लकी मरवत से एक गाड़ी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एहलकारों को लेकर कबूल खेल की तरफ जा रही थी। वांडा पाइंदा खान के करीब कलदम तंजीम के शिद्दत पसंदों ने इस गाड़ी को रोका, 17 वर्कर्स को उतार लिया और अपने साथ ले गए और गाड़ी को मौके पर नजर आतिश कर दिया। विफाकी हुकूमत की फंडिंग से चलने वाला एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान में फौजी और सिविल मकासद के लिए जो जौहरी टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमिक रिसर्च है, उसका एक इदारा है। चंद रोज कबल टीटीपी ने धमकी दी थी कि फौज पाकिस्तान से मुंसलिक इदारों को निशाना बनाया जाएगा, और आज ये वाकया पेश आया। अगवाकार इब्तदाई तौर पर अगवा किए जाने वाले अफराद को वांडा पाइंदा खान वाले जंगल की तरफ ले गए। अगवा किए जाने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेज के रिटायर्ड एहलकारों के शामिल होने की भी इत्तलात हैं। सरकारी तौर पर इस वाकये के बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। कलदम जो शिद्दत पसंद तंजीम है, अलबत्ता टीटीपी, उसने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इससे मुतल्लिक एक वीडियो बयान भी जारी किया। मुगवियों ने हुकूमत से शिद्दत पसंदों के मुतालबात तस्लीम करने की अपील की, ताहम मुगवियों ने इस वीडियो पैगाम में अगवाकारों के मुतालबात के बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई। टीटीपी ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वर्कर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड और सर्विस कार्ड जो हैं वो भी जराए अबलाग को जारी किए कि ये जी इनके CNIC हैं और ये इनके सर्विस कार्ड हैं PAEC के। लकी मरवत में पुलिस हुकाम ने अगवा किए जाने वालों में जुमेरात की शाम ये अब क्लेम आ रहा है कि पुलिस ये कह रही है कि हमने आज शाम, अब से कुछ देर पहले जो सुबह के वक्त ये अगवा हुए थे, उनमें से 8 लोगों को बाजियाब करवा लिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लकी मरवत में ही पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एहलकारों के अगवा से चंद घंटे कबल एक CTD जो इदारा है पाकिस्तान का और पुलिस का, उसने जिला लकी मरवत में गंबिला में कलदम तंजीम टीटीपी जो है उसके शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुखबरों की इतला पर कार्रवाई करके 3 शिद्दत पसंदों को वासिले जहन्नुम भी किया था। और उसके बाद फिर ये अगवा का वाकया पेश आया जिसमें टोटल 17 लोग जो हैं उन्हें अगवा किया गया। और इसके अंदर अब जो ताजा तरीन अपडेट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि 8 लोगों को बाजियाब करवा लिया गया है, विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। एक बहुत ही मस्बत खबर है, एक अच्छी खबर है, और जाहिर बात है कि हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं और सबसे पहले तो देखिए ना, कोई भी सिटीजन है पाकिस्तान का तो उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो कोई कार्रवाई करने, कोई कार्रवाई नहीं हुई और सिंपली उसको आग लगा दिया गया, यानी कि एक पूरा तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान देखिए किस दिशा में जा रहा है, उसके POK का क्या हाल होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा उसके कंट्रोल में है नहीं। बलूचिस्तान में तमाम तरीके के एजिटेशन, प्रोटेस्ट और आर्सनिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी और वहां के लड़ाके जो हैं इंडिपेंडेंस की मांग करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज की डेट में रोग स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। और अब जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उनको पाकिस्तान के जितने न्यूक्लियर संयंत्र हैं उसके ऊपर नियंत्रण लगाना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, उनको देखना चाहिए क्या ये सही तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या नाजायज तरीके से तो इसका इस्तेमाल ना हो के कहीं ना कहीं ये नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में तो नहीं चला जा रहा है। तो तमाम तरीके के कंसर्न है और हिंदुस्तान का भी कंसर्न है कि पाकिस्तान अगर रोग स्टेट में कन्वर्ट होता है, अगर उसमें इस तरीके के जो लड़ाके हैं, तालिबान, TTP एग्रेसर हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डील हो जाता है, तो वो पूरा सिरदर्द बनेगा। और जहां तक हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन का सवाल है, हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तमाम तरीके के जो उनकी पीसफुल एक्टिविटी है, रिकंस्ट्रक्शन का काम है, डेवलपमेंट का काम है, नेशन बिल्डिंग का काम है, उसके लिए हम लगातार मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस स्थिति से बाहर निकले, लेकिन जो इस तरीके के जो बड़े संजीदा इश्यूज हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बहुत अहम इंस्टॉलेशन माना जाता है, उसकी सुरक्षा पाकिस्तान को मुकर्रर करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस स्टेट नहीं है तो आज की डेट में ये सारे संयंत्रों को बंद करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो चीफ है उसका अंडर इसको लेके
पूरे संयंत्रों को बंद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस स्थिति में है नहीं कि उसकी सुरक्षा प्रदान करें, और इसको किसी भी हालत में नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में नहीं पड़ने दिया जा सकता। और एक चीज और उभर के रोहित जी सामने आ रही है कि देखिए, जो लड़ाके जो टीटीपी ने इनके न्यूक्लियर इंजीनियर या वर्कर को पकड़ा है, अब उसका वो करेंगे क्या? मेरा मानना है कि तमाम तरीके की अपनी मांगे उनसे मनवाएंगे, तमाम तरीके के जो टीटीपी के वर्कर उनकी जेल में बंद है उनको छुड़वाने की मांग करेंगे, तमाम तरीके हो सकता है कि आपसे पैसे की डिमांड करें हथियारों का, अपने टीटीपी के लड़ाकों को छुड़वाने का, तमाम तरीके की आशंकाएं लगाई जा सकती हैं। क्या पाकिस्तान इसको मानेगा या अपने इन 18 जो वर्कर हैं, इंजीनियर, उनको शहीद कर देगा? ये टाइम देखने की बात है और अब कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना है कि आज की डेट में पाकिस्तान एक बड़े ही बेकार, बड़े ऐसे सेंसिटिव और डिसऑर्गेनाइज तरीके से आज की डेट में